हेलो एवरीवन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब वर्ब एडवांस चैप्टर में। और एडवांस वर्ब में कल मैं जो आपको करा रही थी बेटा, वो आपको अच्छे से पता होगा। कहाँ थे हम लोगों ने पैटर्न 4 तक 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आएंगे पैटर्न 6 में। ठीक है, 5 नंबर पैटर्न तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट पैटर्न में आओ। चलो, पैटर्न 6 ये कहता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा जो पैटर्न 1 में था, लेकिन हो सकता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो और फिर उसके बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है। आप नाउन और प्रोनाउन जो उसके बाद है उसके साथ क्या किए वो एडजेक्टिव बता सकता है। जैसे कि ही पुश्ड द डोर ओपन। देखो, ओपन नहीं है, ओपन है ना। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया के वजह से हुआ, या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला दो तो आपको महसूस होगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा, इस वर्ब ने इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया वो एडजेक्टिव बना रहा है। शी वॉश द प्लेट्स क्लीन, यानी उसने प्लेट साफ कर दिए। कैसे तक? साफ, एकदम क्लीन होने तक। आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, मैं अपना चाय कैसा पसंद करती हूं? ज्यादा तेज, यानी कि उसमें ज्यादा चाय पत्ती डाला हुआ हो, यानी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मैं इस रूम को ग्रीन कलर से रंगवाऊंगी, बताओ कैसे कहूं? मैं इस रूम को ग्रीन रंग से, हरे रंग से रंगवाऊंगी। बताइए कैसे बनाओगे सेंटेंस? पैटर्न बताओ उसका। बताइए, बोलो। देखो, फोर्थ सेंटेंस यहां लिख रही। अब मैंने कहा रंगवाऊंगी, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रही हूं। आई शैल, अरे यार मैंने तो आपको पॉजिटिव वर्ब का करा दिया। आई शैल गेट माई रूम पेंटेड ग्रीन। नहीं, मैं आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं लगाऊंगी। मैं इस रूम को ग्रीन कलर से रंगूंगी कह देती हूं। ठीक है ना। आई शैल पेंट दिस रूम ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यस कोमल, अब आपने बिल्कुल सही बनाना शुरू कर दिया। आई गेट दिस, नहीं, आई गेट दिस, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड ग्रीन। लेकिन मैं नहीं चाह रही थी अभी पॉजिटिव वर्ब बीच में डालना, क्योंकि वो थोड़ा आपको मिक्स्ड कर देगा। इसे पैटर्न 6 में मैं क्या कर रही हूं, सीधा सीधा वर्ब लगा दिया अकॉर्डिंग टू टेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस रूम, और उसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, क्लियर? देखो, ये हुआ हमारा पैटर्न 6। अब आते हैं पैटर्न 7 में। देखो बेटा, मेरा सीपीयू का बैच शुरू हुआ है और इसमें बहुत बढ़िया से मैं आपको तैयारी करा दूंगी सीपीयू का पूरा कंप्लीट। इसीलिए प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ो। 6 मई को शुरू हुआ है और ये मंडे टू फ्राइडे, आज शाम को भी डेमो चलेगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, चलो अब आओ। जो वो पैटर्न था ना, उसमें बेटा हम लोग गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, देखो पेंट लगाया ना मैंने, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश एवं पुश। इस पैटर्न में हम ये सारे वर्ब्स यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो गेट वाला था, है ना, अगर देखो तो मैं ये भी कर सकती हूं गेट वाला। पेंट तो है ही, अब मैं कर दूं आई शैल गेट दिस रूम, अब फिर यहां पे वर्ब आ जाता पेंटेड ग्रीन। तो ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस बन जाता। जो पीछे देखा है मैंने, इसीलिए मैंने बना दिया कि हाँ देखो गेट भी होगा। लेकिन अगर आप कहोगे मैम मुझे इतना नहीं आ रहा है अभी समझ में पॉजिटिव वर्ब, तो मैं कहूंगी पॉजिटिव वर्ब मत लगाओ, आप सीधा कर दो आई शैल पेंट दिस रूम ग्रीन, बस। ठीक है, क्योंकि यहां मैंने देख लिया ना, देखो
यहां पे मैंने देख लिया गेट भी, इसलिए लगा दिया। अब आओ पैटर्न 7। पैटर्न 7 कहता है बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है, तो वो वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन लगा दें और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा जो उसके बाद लगेगा। जैसे दिस कार बिलोंग्स के साथ टू लगता है, एक्सीडेंट होने में मीट के साथ विथ लगता है, सक्सीडेड इन। चलो एक और सेंटेंस में दूं आपको, बताना। वो सिगरेट पीने का आदी है, यानी उसे लत लग चुका है, सिगरेट पीने का आदी है। बताओ क्या होगा? वो सिगरेट पीने का आदी है। जल्दी। यस आर्यन। वो सिगरेट पीने का आदी है, बताओ कैसे बनाओगे? नहीं प्रीति, नहीं प्रीता राजपूत, नहीं रेगुलर नहीं है बेटा। अभी मेरा क्लासेस नहीं हो रहा है, एक बैच मेरा फिनिश हुआ है, वो 16 तारीख से शुरू होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूं जब तक मैं मॉर्निंग में खाली हूं तब तक इसको बढ़ा दूं, क्योंकि बीच में कुछ बहुत ज्यादा इरेगुलर हो चुकी हूं इस क्लास में, एक एक महीना क्लास नहीं हुआ है इसीलिए। चलो क्या बनाया? मैंने कहा वो सिगरेट पीने का आदी है, ही इज, है ना। अब एडिक्टेड जैसे लगाया, एडिक्टेड का मतलब होता है बेटा लत लगाना, तो लत लगना इस एडिक्टेड हो गया। एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू, लेकिन बेटा यहां पे सिगरेट मत कहना, स्मोकिंग कहना, ठीक है। देखो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है। यानी वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन होगा और उसके साथ फिर वो जो जेरेंड फॉर्म आता है, क्योंकि बात क्या है ना, आपको पता है ना, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, और अगर वर्ब आएगा तो जेरेंड आएगा, ठीक है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। चलो यहां पे आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो जरा पैटर्न 8 अब आ जाओ। देखो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जानते हो क्या बताता है? इन्फिनिटिव बताता है इस वर्ब का पर्पस। जैसे शी वॉन्ट्स, क्या चाहती है? टू स्लीप। देखो क्या का जवाब हो रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव क्या है? नाउन है। ही फॉरगॉट, क्या? टू टेक हिज मेडिसिन। देखो टू टेक इन्फिनिटिव है ना। आई होप्ड, क्या? टू पास, क्या? द एग्जाम। यानी इन्फिनिटिव के बाद आप चाहो तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस तरह के वर्ब्स जो इन मेन वर्ब के प्लेस पे आएगा, लाइक, लव, प्रेफर। प्रेफर मतलब कोई चीज चुनना। कितना अच्छा कोमल ने लिखा, आई एम एडिक्टेड टू योर क्लास, थैंक यू सो मच। बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंड। इंटेंड मतलब इरादा रखना। प्रपोज, किसी को प्रपोज करना, यानी किसी को कुछ आप जानते हो प्रपोजल का मीनिंग क्या बताऊं मैं। डिजायर, चाहना। विश, वॉन्ट, हेट, डिसलाइक। होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ऑफर एंड लर्न। ये ऐसे वर्ब्स है बेटा जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। कल मैंने एक वीडियो डाला है, देखना कोमल, अपने फेसबुक में नीतू सिंह करके ढूंढोगे मिल जाएगा। वो बताता है आपको, उसमें एक लड़का है जो CBT 2 देके आया है NTPC का। वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गाली दे रहा है कि सबने वाहियात पढ़ाया, कुछ नहीं लड़ा। क्योंकि देखो बात क्या है ना, अगर ये जितने पढ़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं अब यूट्यूब में, मोस्टली यूट्यूबर्स आप देखोगे उनका ऑफलाइन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, तो जैसे फैन होते हैं ना शाहरुख खान, वो सोचते हैं कि सलमान खान ही 10 को मार रहा है,
10 की पिटाई सलमान खान अकेला करा, उनको नहीं पता कि रियलिटी में सलमान खान को 10 लोग प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो उन यूट्यूबर्स को ही टीचर समझ बैठे। बेटा यूट्यूबर्स क्या पढ़ाते हैं, आप जैसे क्वेश्चन पूछे, मैं कहूंगी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छा क्या क्या का मीनिंग पूछा आपने, प्रपोज का, अच्छा 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको। जानते हो आप प्रपोज वगैरह का मतलब क्या होता है, आप जानते हो लड़की को प्रपोज करते हो। मैं ऐसे करते करते मोबाइल लेके इधर कोने में चली गई और उसके बाद जल्दी से प्रपोज को मैं टाइप करूंगी या उसी में बोल के वॉल्यूम धीरे कर लूंगी, जैसे प्रपोज आएगा तुरंत उसका मीनिंग देख के फिर आऊंगी स्क्रीन पे, बता दूंगी उसका मीनिंग क्या। लेकिन ऑफलाइन क्लास में बेटा सामने बच्चे बैठे होते हैं, मेरे बैच में तो कम से कम 500 बच्चे होते हैं मिनिमम। जब वो बैठे रहते हैं तो उसके सामने आप नहीं देख सकते हो मोबाइल, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। ओरिजिनल जो टीचर्स बन के आते हैं ना, वो आते हैं ऑफलाइन से। ऑनलाइन तो हम लोग बाद में आए तो ठीक है, हम लोग को पता कैसे पढ़ाना है, लेकिन जो यूट्यूब में ही आके पढ़ाना पढ़ना सीखे, उनका आप कितना जानते हो, कितना नॉलेज होगा। अब चलो इनमें से कोई एक वर्ब उठाती हूं मैं और एक और एग्जाम्पल बना देती हूं। चलो 4th नंबर एग्जाम्पल लिखती हूं मैं। मुझे डांस करना, देखते हो अभी इंस्टाग्राम में लड़कियों को नाचती फिरती है, तो क्या कहेगी, कहेगी मुझे डांस करना पसंद है। कैसे बोलेगी बताओ, मुझे डांस करना पसंद है, कैसे बोलेगी। मुझे डांस करना पसंद है, कैसे बोलेगी, जल्दी बताओ। बोलेगी आई लव टू डांस, आई लव टू डांस। नहीं तो बोलेगी आई लाइक टू डांस। अगर मैं कहूं कि मैं चाय पसंद करती हूं, है ना, तो मैं कहूंगी पसंद मतलब प्रेफर करती हूं। अगर कहूं मैं आई प्रेफर टू ड्रिंक टी, या आई प्रेफर टी भी बोल सकते थे, लेकिन मैं इन्फिनेटिव लगाना चाह रही हूं, तो कैसे कहूंगी, आई प्रेफर टू ड्रिंक टी। हो गया, आई प्रेफर टू ड्रिंक टी। आई एग्रीड टू हेल्प हिम, I tried to finish my task. I chose to ignore him. I continued to work hard. I intend to learn French. देखो ना, है ना, देखो। ठीक है, समझ में आया। ये है हमारा पैटर्न 8। पैटर्न 8 ये कहता है कि भाई हम वर्ब के बाद अगर सेकंड एक और वर्ब लगाना चाहते हैं, एक और वर्ब लगाना चाहते हैं, तो 2+ वर्ब का बेस आएगा, उसके बाद इंफिनिटिव आएगा। जैसे आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। I allowed रोहित टू गो। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं एक और सेंटेंस दूंगी। अगर मैं कहूं कि उसने उससे शादी कर ली, तो होगा ही मैरिड हर। इंटेंट का मतलब होता है बेटा इरादा रखना, है ना। आई मैरिड हिम। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने उसकी शादी उससे करा दी, तो मैं कहूंगी आई मैरिड हिम टू हर, है ना। तो वो अलग स्ट्रक्चर हो गया। याद रखना, यहां पे मैरिड नहीं लगा रही हूं मैं, क्यों, क्योंकि बस यही वर्ब है जिनके साथ ये स्ट्रक्चर आएगा कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है बीच में, फिर एक इंफिनिटिव। जैसे आई एनकरेज्ड, देखो एनकरेज्ड है ना, आई एनकरेज्ड हर टू वर्क हार्ड। देखो ये भी तो होगा ना, आई encouraged her to work, और हार्ड लगाया तो मेहनत करना हो गया। ठीक है ना, क्लियर। देखो
लाइक, लव, देखो, अलाउ, परमिट, रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद कराना। ठीक है, ये आपका पैटर्न 9 है। देखो, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से, पैटर्न 10। बेटा पीछे भी लव था, यहां पर भी लव है, यानी कुछ वर्ब्स दोनों की लिस्ट में आते हैं, है ना? अगर ये में से कोई भी वर्ब होगा तो उसके बाद सेकेंड वर्ब जब लगाना है तो जेरेंड में होगा। जैसे ही स्टार्टेड सिंगिंग, ऐसे 2-3 वर्ब दोनों में थे। ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग। ठीक है ना? देखो, मैंने वहां जाने का जोखिम उठाया, बताओ कैसे बनाओगे? मैंने वहां जाने का जोखिम उठाया, कैसे बोलोगे? आई रिस्क्ड गोइंग देयर। एक कहावत है ना, जो हो गया सो हो गया, फिर उसके बाद उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज। देखो, इट इज, देखो इट इज हो गया, अब मैं लगा दूं नो यूज यहीं पर, क्योंकि इज मेन वर्ब है और कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये आता है। है ना? क्लियर? हो गया? देखो, ये कह रहा है कि इट इज नो यूज के बाद जेरेंड आता है ना? रिग्रेट के बाद भी क्या आता है? जेरेंड आता है। आई रिग्रेट हेल्पिंग हिम। बेटा रिग्रेट का मतलब तब ऐसा होना चाहिए, याद रखना। रिग्रेट का मतलब किसी पास्ट घटना के लिए अफसोस करना, पश्चाताप करना कर दो। अफसोस करना तो 2 तरीके का अफसोस हो जाता है। ठीक है? ये आई रिग्रेट ट्रस्टिंग हिम, मतलब मैं उस पर ट्रस्ट करने के लिए पछता रही हूं। आई रिग्रेट ट्रस्टिंग हिम। देखो, ठीक है? समझ में आया? ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम इस पैटर्न से आता है। और याद रखना, ये सारे ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद सेकेंड वर्ब आएगा तो जेरेंड फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा इंग्लिश स्पेशल आया हुआ है, आज शाम को इसका फिर से डेमो है। बैच नंबर 29 है ये। ठीक है, ये 5:30 से 7 चलता है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। चलो पैटर्न 11 में आओ, ये हमारा आखिरी पैटर्न है। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट वर्ब, नाउन एवं प्रोनाउन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल हो
या जेरेंड हो। आपसे थोड़ी पूछने जा रहा है कि ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी आप क्या करो, पीछे वाले लिस्ट के साथ ये भी लिस्ट याद रख लो कि इनके बाद भी अगर आएगा तो V1 ING आएगा। हालांकि आप खुद सोचो, मैंने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहा है? मैं इसलिए कहा मैंने क्योंकि जब मैंने इस लड़के को देखा उस समय इसकी अवस्था कैसी थी? क्रॉसिंग द ब्रिज। मैंने उसे सुना क्या करते हुए? चिल्लाते हुए। यू केप्ट मी, कैसे? वेटिंग। यानी ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी अवस्था बता रहा है। इसलिए याद रखना, नाउन या प्रोनाउन की अवस्था या विशेषता जो बताता है उसी को तो हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की जगह पे देख लो, है ना? क्लियर? See, hear, smell, feel, watch, notice, find, observe, listen, get, catch, keep, leave, set और start। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस दूं आपको। I caught का मतलब हुआ कैच का सेकेंड फॉर्म। him चोरी करते हुए, stealing, I caught him stealing। ठीक है ना? मैंने उसे क्या किया? मैंने उसे देखा, मैंने उसे पाया। अगर मैं 5th नंबर सेंटेंस एक और लिखूं, I found क्या? द बॉय की हालत क्या थी, कैसी थी उस समय? मिसिंग, वो था ही नहीं वहां पे। आई फाउंड द बॉय मिसिंग। देखो, इस बॉय की अवस्था बता रहा है। ये इस समय ये लड़का क्या कर रहा था उसकी अवस्था बता रहा है। इसीलिए जो अवस्था या विशेषता बताता है उसी को तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का ING फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है? अब आपका होमवर्क मैं दे रही हूं आज आपको। आज मैं आपको इसका होमवर्क दे रही हूं। ये जितना 11 पैटर्न्स मैंने सिखाया, क्योंकि सारा पैटर्न खत्म हो गया। अच्छा सॉरी, 12 पैटर्न भी है इसमें। 12 नंबर पैटर्न है, बुक में क्यों नहीं है 12 नंबर पैटर्न? जहां है, चलो 12 नंबर पैटर्न। जितना पैटर्न है सब में कम से कम 5-5 सेंटेंस बनाना, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या फिर प्रोनाउन और प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेटा वर्ब का बेस फॉर्म। प्लेन इन्फिनेटिव होता है वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे आई विल नॉट लेट यू गो, यानी लेट इनमें से है, देखो तो है, हाँ लेट है, देखो। एक कॉजिटिव वर्ब मेक भी है। वी मेड हिम फिनिश द वर्क, हमने यू केप्ट मी वेटिंग फॉर द क्लास, फॉर योर क्लास। कोमल बहुत सही सेंटेंस बनाती हो तुम, बहुत सही सेंटेंस बनाती हो। आई बेड द बॉय लीव द रूम, मैंने उसे आदेश दिया कि रूम से निकलो। ठीक है ना? अब जैसे अगर मैं कहूं आई फेल्ट someone run out of the room, of the hall, मुझे ऐसा लगा जैसे रूम से या हॉल से कोई दौड़ के बाहर निकला। ठीक है? एक और लगा दूं मैं, आई हर्ड द बेल रिंग ट्वाइस। कुछ वर्ब्स आप दोनों में देखोगे, इस लिस्ट में भी और जेरेंट वाले लिस्ट में भी। ठीक है? याद रखना, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाई लेवल है, जो आपके क्लास नोट्स में तो मैंने दे दिया है, लेकिन यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको समझना। ठीक है? चलो, ये आपके 12 पैटर्न्स है और ये 12 पैटर्न्स पर ही आज मैं खत्म कर रही हूं क्लास, क्योंकि मुझे आज कहीं निकलना था। ठीक है?
कल आपका क्लास मैं देखती हूं, मैं बता दूंगी आज रात में या कल सुबह ही आपका वो लगा दूंगी मैं इवेंट। तो अब समझ आना होने वाला है कि नहीं। ठीक है, आज शाम को मैं फिर से आने वाली हूं यूट्यूब पे, नाउन पढ़ा रही हूं इस बैच में, इसलिए इस बैच में आज रात को क्लास जरूर ले लेना आके। चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच।